गुरुदेव तेरी सुने। बोलो भागवत पुराण की जय हो। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय हो। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। देखो अरण्याकस की मृत्यु का समाचार सुनकर अरण्याकस शिपु ने कहा कि मैं अपने भाई हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा और अपने माता अदिति से कई प्रकार का उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। मैं विष्णु से अब युद्ध करूंगा। कई बार कहता है मैं भक्ति कर करूंगा, मैं तप करके करूंगा। वाह वाह उलवाना देता है माता को। हिरण्याकश शिपु मंदराचल पर्वत पर आया तो व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्याकश शिपु की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति की प्रार्थना की, आप हिरण्याकश शिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्याकश शिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण 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 का नाम रटता। तुरंत ही वह तोता नारायण का रट लगाना शुरू कर देता। जहाँ जाता वहीं हिरण्याकश शिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी में कीर्तन ये तोता कर रहे हैं, यह कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है, यह सोचकर यह थक कर सायंकाल घर वापस लौट आए। तो यादव जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्राणनाथ आज क्यों वापस आ गए? पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना। यादव ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूँ। उसने रसोई घर के सेवक से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो यादव के रास्ते पर चलो, भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य में वश करो, अभिमान को प्रशंसा से। हिरण्याकश शिपु अभिमानी तो था ही, अब उसे पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज में से एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। यादव कहने लगे, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर-थर कांपते हैं, आप जितेंद्रिय है, ज्ञानी हैं, आपके वैसा वीर न तो कभी हुआ, नहीं होगा, नहीं कभी होगा। मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिले। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौटे ही नहीं सकते। क्या आज मन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिससे कारण आपको लौटना पड़ा? क्योंकि यादव ने अपने हाथ से रसोई बनाई, गरम गरम पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन नहीं पसंद आता है जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता। वही राक्षस है। हिरण्याकश शिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अब सुकून हो गए तो मैं वापिस आ गया। तो यादव ने पूछा, कौन सी बाधा आ गई, कौन सी आपत्ति आ पड़ी, क्या सुकून हो गया था? हिरण्याकश शिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण 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 कह रहा। तो यादव को तो बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे हो सही, आज इन्होंने नारायण का नाम ले ही लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन जप करने के कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे। आज तो मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। तो यादव अपने पति जप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले, ऐसा सोचने लगे और उसे पाप करने से रोके। वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वही पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म के मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। तो यादव ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने में अपने पति के बार बार भगवान का नामोच्चारण तो करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय उसने
पति के चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ? क्या दुर्गुप्सी है? हिरण्यकशिपु देवी वहाँ एक तोते ने आकर नारायण नारायण का नाम की रटना कर लगा दी। यादव तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु नारायण 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 नारायण। यादव भला ऐसा कैसा हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामोत और पत्नी से युक्ति के बार बार में यही बात उससे कराई। यादव ने इस प्रसंग में लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नाम उच्चारण करवाया रात रात में। साधारणतया पुरुष कमान धता के कारण स्त्री का धीन नहीं होता है। आज पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवंत भजन में लीन कर सकेंगे। माता पिता हिरण्यकशिपु के यादव भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। यादव के यहाँ गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई, क्योंकि नारायण नारायण का नाम तब हो रहा था। और यही वो चाह रही थी कि यादव पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगत भगवंत बना। तो यादव सहगर्भा हुई और हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने वन में चला गया। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। अंजल का भी त्याग कर दिया कि वो युग थे, इतनी लंबी आयु थी। इसी कलयुग में प्रयाण अन्न और जल में है, किंतु सतयुग में प्रयाण असित में था। अंत वैसे तपश्चर्या सकल थी। मात्र तप करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु की शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया, किंतु वह धन तो पाप में ही था। तो हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। वह मिट्टी के ढेर से ढका हुआ सा था। ब्रह्मा ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। तो हिरण्यकशिपु कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तो कुछ और मांग ले। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे तो अमर होने का वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा वर दे कि मैंने तो दिन में मरूं और मैं न रात में से मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से, न तो मैं शस्त्र से मरूं और न मैं अस्त्र से। काफी वरदान मांग ली। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इस कठिन तपश्चर्या की है 100 वर तो मुझे देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमर तत्व का वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली हो गया कि उसने सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे प्रिय विष्णु है व्यथित होते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे, अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर ही उन्होंने अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवंत ने आश्वासन दिया, भगवान ने आश्वासन दिया। जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करे और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूँगा, हिरण्यकशिपु का वध करूँगा। दूसरी तरफ कवादू के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। क्या दुख है। और उस हिरण्यकशिपु के बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उसके षंड और अमरक नाम के 2 पुत्र। जब प्रहलाद के 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने षंडामरक को बुलाया
उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो संडामृत प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग से रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकृष्ट कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ लगाव ही नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति के रंग सिंगर लगता नहीं, पर जब एक बार लग जाए तो फिर संसारिक प्रवृत्तियां के प्रति विराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा, मेरे कृष्ण का रंग श्याम है, श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे, महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते थे, किंतु राजनीति का चिंतन भी जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भगत यही तो लक्षण है कि जब तक देहवान उसके विहार की शक्ति नहीं होती। गुरु जी ने सोचा कि वह राजपुत्र तो बड़ा सियाना है, उसकी शिक्षा का प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे तो गुरुजी के कल पढ़ने गया था ना, तो कल पढ़ाई तुझे याद है कि या नहीं? जो भी पाठ प्रकट किया तुझे अच्छा लगा वो वह बोल जा। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकट की बातें पूछते हैं। इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात ही सिखाई लाई थी, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। अंतु ने पिताजी से अच्छी सी बात बताई। अधियारे कुएं में समान यह घड़ी अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए प्रवेश कर कि वे गृह त्याग करके उदासी बने और भगवान श्री हरि के आश्रय ग्रहण करे। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ, यह जीव कई बार क्षत्रिय पुरुष पक्षी बना है, हजारों जन्मों से युगों से विभक्त बना हुआ है। जीव लौकिक सुखों पर भोगलीन है, फिर भी वह अतृप्ति है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यतीत है, पाप और पुण्य के समान होने पर मानवीय देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है वैसे पुण्य ही भोगना पड़ता ही है। संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं। फिर भी जीव अविवेकी है, निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होती ही है। जीव कितना ही स्वार्थी और कपटी हो। मुझे एक सनारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने चेतावनी दी कि पुत्रियां काफ़ी हैं, अगर चौथी बार भी उसके पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसके घर से निकाल बाहर काट दिया जाएगा। ऐसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, तब 100 योग्य पुत्री तो पिता की और पति दोनों के कुलों को उद्धार करती हैं। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हज़ार का खर्चा कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी ठीक न हो पाए। ठाकुर जी के मनोती रखोगे तो उसको कुछ न कुछ हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा। कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। वह सोचता है कि मेरी आयु अधिक नहीं, 48वां वर्ष अभी शुरू हुई है, मेरा कारोबार भी ठीक ठाक चल रहे हैं। दूसरी पत्नी मिल जाए, पति पत्नी प्रेम से कपट है, पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखमयी हो तो वे सोचते हैं कि ये मर जाए तो कितना अच्छा है। तो ये कुबुद्धि की बातें हैं। सुर नर मुनि सबके रेत, सुर मुनि ये सबके रेत, सुर नर मुनि सबके रेते, सुर नर मुनि सबके रेते, सबके रेते, सुर नर मुनि सबके रेते। स्वार्थ लगे
स्वार्थ लागे करिया प्रीति सुरनर मुनि स्वर्गीय प्रीति स्वार्थ लागे करिया सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे से सुख सुविधा देते हैं, एक दूसरे को प्रिय लगता है, उनमें किसी भी ने दुख देना शुरू किया कि उसकी गणना होने लगेगी। जगत में स्वार्थ का सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच में हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने श्वास ग्रहण करने के लिए निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय और कात्यायनी से कहा, मैं अब श्यासी होने जा रहा हूँ, मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ कि जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा कड़ा न हो पाए। मैत्रेय तो ब्रह्मवादिनी थे। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त